नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो बिहार स्थिति कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे संबंधित है। ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों को नेटवर्क टोपोलॉजी से संबंधित जो भी थ्योरी है वो हम लोग डीप में एनालाइज करेंगे और टोटल जो नेटवर्क टोपोलॉजी के सेक्टर हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, चूँकि 9 सितंबर 2020 से बिहार बोर्ड द्वारा एसटीईटी की परीक्षा जो दोबारा कंडक्ट की जानी है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस बिहार बोर्ड ने जारी किया है जो हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी पे अवेलेबल है। उसमें आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को भी देख लें। और ये जो हमारा वीडियो है नेटवर्क टोपोलॉजी से संबंधित, ठीक है, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो बगल में आपको बेल आइकन दिखाया जा रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे द्वारा दी जा रही सभी नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ हमारा है सबसे पहला टॉपिक वो है व्हाट इज टोपोलॉजी, मतलब कि टोपोलॉजी क्या है या नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसको जानेंगे कि टोपोलॉजी किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मान के चलिए बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर जो है एक दूसरे से तो जुड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये कंप्यूटर जो है नेटवर्क में जिस माध्यम से जुड़े रहते हैं, ठीक है, उस माध्यम को या उसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, टोपोलॉजी कहेंगे। यहाँ जो नेक्स्ट लाइन है वो कह रहा है कि टोपोलॉजी दो तरह के होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टोपोलॉजी कितने तरह के होते हैं, तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है फिजिकल टोपोलॉजी इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क। यहाँ नोड्स से मतलब हमारे सिस्टम से वो, ठीक है, और ये फिजिकल टोपोलॉजी जो होता है ये अरेंजमेंट दिखाता है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करता है उस अरेंजमेंट को जिस माध्यम में हमारे कंप्यूटर या सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ नेटवर्क के टाइप को देखेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, जो पहला टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, चौथा है ट्री टोपोलॉजी, पांचवा है मेश टोपोलॉजी और छठा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ये पांचों या 6 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से टोपोलॉजी के प्रकार कौन से हैं या विच इज द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आप लोग यहाँ देखे रहेंगे कि जो टाइप है, जो पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा रिंग टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा ट्री टोपोलॉजी, पांचवा मेश टोपोलॉजी, छठा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे दीजिएगा कि ये टाइप है और ये टाइप नहीं है। तो टोटल कितने टाइप हुए यहाँ नेटवर्क टोपोलॉजी के, तो टोटल 6 टाइप हुए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पे ये बस टोपोलॉजी है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, एक चैनल होता है, ये हमारे चैनल हो गए, ठीक है, जिसमें हमारे कंप्यूटर जो है सारे एक ही चैनल से जुड़े होते हैं। यही यहाँ इस पिक्चर में आपको दर्शाया गया है। सारे कंप्यूटर हमारे किससे जुड़े होते हैं, वो एक ही चैनल से जुड़े रहते हैं। ये एक सिंगल वायर यहाँ दिया गया है, ठीक है, जिससे हमारे सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ आप देख सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ दिया हुआ है, द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच अ वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नॉन एज ए बैकबोन केबल। तो दोस्तों हम लोग इस केबल को जो है बैकबोन केबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि बस टोपोलॉजी में जो केबल यूज किया जाता है हम लोग और उसको और किस नाम से जानते हैं, उसको दोस्तों हम लोग जानते हैं बैकबोन केबल के नाम से। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन हमारा है वो है ईच नोड इज आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। मतलब ये सारे कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होते हैं, वो इस केबल से कनेक्टेड होते हैं। व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, it puts a message over the network. All the stations available in the network will receive the message whether it has been addressed or not। मतलब कि अगर कोई भी कंप्यूटर, ठीक है, मैं आप लोगों को इसे छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो।
तो यहाँ क्लियर है, ठीक है। यहाँ जो कह रहा है ये लाइन कि अगर कोई भी कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो अगर डाटा ट्रांसफ़र करता है, डाटा सेंड करता है, ठीक है, तो वो सारे कंप्यूटर के द्वारा रिसीव होगा। अगर वो डाटा ट्रांसमिट हो या नहीं हो, यानी कि अगर वो डाटा लॉस्ट भी हो जाए, ठीक है ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो वो सबके द्वारा एक ही बार में रिसीव किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो है द बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज इन 802.3 ईथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क्स। ये कुछ खास है नहीं, लेकिन बेसिक आप लोगों को जानकारी के लिए ये मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 802.3 ईथरनेट, ठीक है ना, कौन सी टोपोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है, तो आपको इसका आंसर दे दीजिएगा बस टोपोलॉजी के अंदर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। दोस्तों, ये जो बस टोपोलॉजी है ये सबसे सिंपल है कंपेयर टू ऑल अदर टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। The backbone cable is considered as a single line through which the message is broadcast to all the stations, ठीक है। मतलब इसी केबल के माध्यम से जो है मैसेज को हर एक सिस्टम में जो इससे कनेक्टेड है बस टोपोलॉजी से उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द बस टोपोलॉजीज इज CSMA, ठीक है। CSMA का दोस्तों फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSMA। तो CSMA का क्या फुल फॉर्म हो गया, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब हम लोग जानते हैं ये CSMA है क्या। CMS इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल यूज टू कंट्रोल द डाटा फ्लो सो द डाटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का मीडिया एक्सेस कंट्रोल है CSMA, ठीक है ना, जो डाटा फ्लो को मेंटेन करता है ताकि डाटा इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है। पैकेट जो होता है डाटा ट्रांसमिशन के समय, ठीक है ना, वो लॉस नहीं हो, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी CSMA की होती है। और CSMA आपको दो तरह के होते हैं। पहला होता है CSMA CD, ठीक है। CSMA CD हो गया। तो CSMA का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को क्या बताया है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और CD का फुल फॉर्म हो जाता है CSMA के लिए कोलिजन डिटेक्शन। एक CD होता है आप लोगों का कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और लेकिन अगर नेटवर्क में CD का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो होता है कोलिजन डिटेक्शन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। CSMA CD क्या होता है, इज एन एक्सेस मेथड यूज टू डिटेक्ट द कोलिजन। वंस द कोलिजन इज डिटेक्टेड द सेंडर विल स्टॉप ट्रांसमिटिंग द डाटा, देयरफॉर इट वर्क्स ऑन रिकवरी आफ्टर द कोलिजन। दूसरा है हमारा CSMA CA, और CA का फुल फॉर्म यहाँ क्या हो गया, कोलिजन एवॉइडेंस। तो ये क्या होता है CSMA CA, इसको हम लोग जानेंगे। इज एन एक्सेस मेथड यूज टू एवॉइड द कोलिजन बाय चेकिंग वेदर द ट्रांसमिशन मीडिया इज बिजी और नॉट। इफ बिजी then the sender waits until the media becomes ideal. This technique effectively reduces the possibility of the collision. It does not work on recovery after collision, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बस टोपोलॉजी के एडवांटेज को देखेंगे। तो बस टोपोलॉजी के बेसिक जो है 4 एडवांटेज हैं। लो कॉस्ट केबल, मतलब कि इसका कनेक्शन बहुत सस्ता होता है क्योंकि इसमें सिंगल वायर यूज किया जाता है और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारा ये जो बस टोपोलॉजी से जो भी कनेक्शन होता है, ठीक है, उसका मैक्सिमम स्पीड अप टू 10 Mbps होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेट डाटा स्पीड, ठीक है। ये फैमिलियर टेक्नोलॉजी होता है क्योंकि सारे कंप्यूटर एक ही चैनल से कनेक्ट होते हैं, तो आसानी से मैनेज किया जा सकता है, आसानी से मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। और यह लिमिटेड फेल्योर, ठीक है। मान के चलिए अगर चूँकि सारा जो है सिस्टम हमारा एक ही चैनल में कनेक्टेड है, तो अब मान के चलिए कोई भी हमारा सिस्टम अगर फेल्योर होता है, ठीक है, या इस चैनल में ही कोई गड़बड़ी होता है या इस केबल में ही, ठीक है, तो सारे सिस्टम हमारे एक दूसरे से कम्युनिकेशन उसका छूट जाएगा, ठीक है। तो वो भी हो गया लिमिटेड फेल्योर। डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं बस टोपोलॉजी के। पहला है एक्सटेंसिव केबलिंग, ठीक है। बस टोपोलॉजी क्विक सिंपलर बट स्टिल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केबलिंग, ठीक है। बस टोपोलॉजी तो आसान है करने में, लेकिन इसमें बहुत सारे वायर की ज़रूरत होती है। दूसरा है डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, ठीक है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द केबल फॉल्ट्स. If any faults occur in the cable, then it would
डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फॉर ऑल द नोड्स। दोस्तों चूँकि बस टोपोलॉजी में एक ही चैनल यूज़ किया जाता है जिसमें सारे कंप्यूटर या नोड्स हमारे कनेक्टेड होते हैं, या वही यहाँ कहा जाता है कि अगर तार में कोई गड़बड़ी होती है तो हमारे सारे के सारे सिस्टम जो है फेल हो जाएंगे, डाटा ट्रांसमिशन फेल हो जाएगा। उस कंडीशन में ये चेक करना मुश्किल होगा कि कौन से केबल में फॉल्ट आया और किस केबल में फॉल्ट नहीं आया है। नेक्स्ट हमारा सिंगल इंटरफेरेंस, ठीक है। इफ टू नेट सेंड्स अ मैसेज साइमल्टेनियसली देन द सिग्नल्स ऑफ बोथ द नोड्स कोलाइड विथ ईच अदर। तो बस टोपोलॉजी में क्या है कि मान के चलिए हमारे 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, मान के चलिए कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी एक साथ डाटा जो है सेंड करता है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमारा डाटा ट्रांसमिशन में तो लग जाएगा, लेकिन क्या होगा चैनल हमारा बिजी हो जाएगा। चैनल बिजी होगा तो उसमें क्या होगा, डाटा कॉलिजन का डर रहेगा। नेक्स्ट है रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट, तो एडिंग न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। मान के चलिए कोई भी नया कंप्यूटर अब हमें ऐड करना है, चैनल में 4 कंप्यूटर मैंने पहले से ऐड किया, मुझे एक और कंप्यूटर ऐड करना है, तो उसको रिकॉन्फ़िगरेशन करने में परेशानी हो जाएगी, ठीक है। मान के चलिए कहाँ ऐड कीजिएगा, आगे ऐड कीजिएगा कंप्यूटर को, बीच में ऐड कीजिएगा, सबसे लास्ट में ऐड कीजिएगा, तो उसके वायर में हम लोगों को चेंजिंग करना पड़ेगा। चौथा ये जो हमारा नेक्स्ट है चौथा वो कह रहा है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन इज द लॉस ऑफ सिग्नल्स लीड्स टू कम्युनिकेशन इशूज, रिपीटर्स आर यूज टू जनरेट द सिग्नल। अगर कम्युनिकेशन लॉस होता है, ठीक है, तो रिपीटर्स यूज करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ताकि हम लोग का जो सिग्नल है फिर से रीजनरेट हो सके। दोस्तों अब हम लोग टोपोलॉजी को देखते हैं, अगला जो है हमारा रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी आप देख सकते हैं, रिंग टोपोलॉजी किस तरह से कनेक्ट है, ये एक राउंड सर्किल बना हुआ है, ठीक है, और इसमें हमारे कंप्यूटर के सारे नोड जो हैं वो आपको कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस इमेज में भी देख सकते हैं सारे कंप्यूटर हमारे किससे कनेक्ट हैं, एक रिंग साइज नेटवर्क से, ठीक है। यही यहाँ बताया गया है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट विथ कनेक्टेड इंड्स, मतलब ये सिमिलर है बस टोपोलॉजी से, ठीक है, बट इसमें क्या होता है कनेक्टेड इंड्स होता है। चूँकि ये रिंग में है तो सारे कंप्यूटर इस तरह से ही इंड टू इंड कनेक्टेड रहते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है वो कह रहा है लाइन इसमें कि द नोड दैट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। इसमें क्या होता है एक कंप्यूटर का मैसेज सेंड करता है, ठीक है ना, तो दूसरा कंप्यूटर से रिसीव कर लेता है। द डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन दैट इज इट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। डाटा जो है इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, या तो क्लॉकवाइज, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ समथिंग लाइक, या तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, या हो गया आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। द डाटा फ्लोज इज the data flows in a single loop continuously known as an endless loop. It has no terminated ends. और नेक्स्ट है the data in a ring topology flow in a clockwise direction। दोस्तों जैसा हमने अभी आपको बताया, या तो क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो यहाँ जो डाटा ट्रांसफर होता है रिंग टोपोलॉजी में वो होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। पूछा जा सकता है कि रिंग टोपोलॉजी में जो डाटा ट्रांसमिशन होता है तो वो किस डायरेक्शन में होता है, तो वो होता है दोस्तों आप लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारा है कि रिंग टोपोलॉजी जो है जिस मेथड पर एक्सेस किया जाता है वो क्या होता है, टोकन पासिंग। तो हम लोग जानते हैं टोकन पासिंग क्या होता है। टोकन पासिंग होता है नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। और टोकन सिंपली क्या होता है, इट इज़ अ फ्रेम डेट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। अब हम लोग जो है टोकन पासिंग के वर्क को देखते हैं। तो टोकन पासिंग का क्या वर्क है, इट पास करता है, ठीक है, पास करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, रीचेज द डेस्टिनेशन, ठीक है, मैसेज को। और दिस क्या है, सेंडर मॉडिफाइज द टोकन बाय पुटिंग द एड्रेस अलॉन्ग विद द डाटा। डाटा इज पास्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अंटिल द डेस्टिनेशन एड्रेस मैचेज, ठीक है ना। डाटा तब तक पास किया जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब तक कि दूसरा कंप्यूटर जो हमारे इस टोपोलॉजी यानी कि रिंग टोपोलॉजी में ऐड है वो मैसेज को कंफर्म न कर ले या वेरीफाई न कर ले। रिंग टोपोलॉजी जो होता है ए टोकन इज यूज एज अ कैरियर। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ए टोकन इज यूज एज अ कैरियर, इसके कैरियर के रूप में किसे यूज किया जाता है, इन रिंग टोपोलॉजी टोकन इज यूज एज ए कैरियर। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रिंग टोपोलॉजी में कैरियर के लिए किसे यूज किया जाता है, तो आप लोग इसका आसानी से दे दीजिएगा टोकन।
अब हम लोग चलते हैं अपने एडवांटेज पे। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज को हम लोग देखेंगे। पहला है नेटवर्क मैनेजमेंट, तो उसको हम लोग जानते हैं फॉल्टी डिवाइसेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट ब्रिंगिंग द नेटवर्क डाउन। मतलब कि जिस डिवाइस पे कोई फॉल्ट आ जाता है वो इसमें रिमूव कर दिया जाता है बिना किसी नेटवर्क को या बिना किसी कैरियर को डाउन किए हुए। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। मेनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर नेटवर्क ऑपरेशन आर मॉनिटरिंग आर अवेलेबल ठीक है। बहुत तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस वगैरह जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं मॉनिटरिंग के लिए। तीसरा है कॉस्ट। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग इज इनएक्सपेंसिव एंड इजली अवेलेबल, देयरफॉर द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो। तो रिंग टोपोलॉजी का इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको बहुत ही कम होता है, चूँकि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो सस्ता होता है। चौथा एडवांटेज है रिलायबल। इट इज़ मोर reliable network because the communication system is not dependent on the single host computer। मतलब कि इसका जो होता है आप लोगों को कम्युनिकेशन सिस्टम वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सारे जो कंप्यूटर होते हैं हमारे वो एक रिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो सारा क्या होता है एक दूसरे से फ्री होता है, ठीक है, और एंड टू एंड कनेक्शन है, तो इसे लेकर के इसमें कोई भी नेटवर्क वगैरह का रस नहीं रहता है। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। Difficult troubleshooting. It requires specialized test equipment to determine the cable faults if any faults occurs in the cable। ये सेम टू सेम आपको बस टोपोलॉजी की तरह इसका डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि ये भी जो है केबल के माध्यम से ही जुड़ा रहता है। बस टोपोलॉजी में क्या था, सिंगल लाइन में सारे कंप्यूटर जुड़े हुए थे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिंग के माध्यम से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो जो भी कंप्यूटर हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो तो जुड़े हुए हैं वायर से ही, तो ये भी डिटरमाइन करने में हो सकता है फॉल्ट हो जाए कि कौन सा कंप्यूटर फेल्योर है और कौन सा नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, अगर सिस्टम फेल्योर ये टोपोलॉजी फेल्योर होता है तो एक स्टेशन जो है फेल्योर कर जाएगा एक नेटवर्क में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मतलब ये है द ब्रेक डाउन इन वन स्टेशन लीड्स टू द फेल्योर ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क। मतलब कि सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिकन्फिगरेशन डिफिकल्ट। नया डिवाइस अगर इसमें ऐड करते हैं इस रिंग टोपोलॉजी में तो ये स्लो हो जाएगा। और चौथा है डिले। कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स। एडिंग न्यू डिवाइसेस इंक्रीजेज द कम्युनिकेशन डिले। जितना भी डिवाइस ऐड करेंगे रस बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, डाटा ट्रांसमिशन डिले होगा, वही यहाँ डिले को दिखा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टोपोलॉजी को देखते हैं जो हमारा है स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों स्टार टोपोलॉजी में देखते हैं आप एक सेंट्रल हब होता है यहाँ पे, ये हमारा एक सेंट्रल हब हो गया जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। हम चाहे तो 8 कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं। ये मैंने इमेज आपको बस ये दर्शाने के लिए लिया है कि स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ दिया भी हुआ है स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब स्विच और सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक है। और सेंट्रल कंप्यूटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये सेंट्रल कंप्यूटर हुआ इसको हम लोग जानते हैं सर्वर के नाम से, जिसमें हम लोग के सारे पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होते हैं एक ही सिस्टम में और सारे क्लाइंट कनेक्ट होते हैं इस सेंट्रल हब से, ठीक है। कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। तो स्टार टोपोलॉजी में जो है ये जो हमारा स्टार टोपोलॉजी है इसमें कोएक्सियल केबल या RJ45 केबल्स का यूज़ किया जाता है नेटवर्क कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हब्स और स्विचेज आर मेनली यूज्ड एज ए कनेक्शन डिवाइसेज इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है विच इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन, तो आप लोग इसका आंसर क्या दे दीजिएगा, इसका आंसर दे दीजिएगा स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। अब हम लोग इसके एडवांटेज को देखते हैं। तो हमारा जो एडवांटेज है यहाँ एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, तो ये इफिशियंट ट्रबल शूटिंग है। मतलब ट्रबल शूटिंग इज क्विक इफिशियंट इन अ स्टार टोपोलॉजी एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। तो इसका तो इफिशियंट होगा ही, क्योंकि 500 कंप्यूटर हमारे कहाँ कनेक्ट थे, एक सेंट्रल हब में कनेक्टेड थे, ठीक है। यहाँ वो भी लिखा हुआ है ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड टू द सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, इसलिए इसका इफिशियंट ट्रबल शूटिंग है। दूसरा है नेटवर्क कंट्रोल। तो मान के चलिए एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो हम लोग उसको हटा लेंगे, लेकिन बाकी कंप्यूटर जो हमारा स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड है वो तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। जब सेंट्रल हब हमारा फेल्योर करेगा तभी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड फेल्योर।
at each station connected to central hub with its own cable. Therefore, failure in one cable will not affect the entire network. अगर एक कंप्यूटर हमारा खराब हो जाता है तो वो हमारे पूरे नेटवर्क को खराब नहीं करेगा। नेक्स्ट है फैमिलियर टेक्नोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज अ फैमिलियर टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इजली एक्सपेंडेबल है, ठीक है, इसे आसानी से मान के चलिए, मैंने पहले ही बताया है कि आप 500 लाख कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि कोएक्सियल केबल यूज़ करता है इसलिए कम कॉस्ट में हो जाता है। हाई डाटा स्पीड, चूँकि सारे सेंट्रल हब से कनेक्टेड रहता है इसलिए डाटा स्पीड भी इसमें अप्रोक्स 100 Mbps के आसपास होता है। इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब कि अगर सेंट्रल हब मेरा खराब हो जाता है तो सारे के सारे इंटायर नेटवर्क हमारे प्रभावित हो जाएंगे या डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। केबल में लिखा हुआ है sometimes cable routing becomes difficult when a significant amount of routing is required, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ट्री टोपोलॉजी। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर ट्री के बेस पे कनेक्टेड है। यहाँ आप देख लीजिए, ट्री दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्या है ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी किसको कंबाइन किया जाता है, बस टोपोलॉजी को और स्टार टोपोलॉजी का एक कनेक्शन हुआ, मतलब कि दोनों टोपोलॉजी को मिला के एक ट्री टोपोलॉजी तैयार किया जाता है, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में जो भी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं वो हेरिटेजियल फैशन के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। और क्या लिखा हुआ है इसमें, टॉप मोस्ट ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज अ रूट नोड, all other nodes are the descendants of the root node. There is only one path exists between two nodes for the transmission, thus it forms a parent-child direct. यहाँ आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर यहाँ हुआ, 3 कंप्यूटर यहाँ है, 3 कंप्यूटर मान के चलिए यहाँ, मैं बना ही देता हूँ आपको क्योंकि इस इमेज में मिटा हुआ है। तो मान के चलिए 3 कंप्यूटर है, मान के चलिए ये कंप्यूटर हमारे किससे कनेक्ट है, स्टार से, ये बस से, ठीक है, ये हमारा किससे कनेक्ट है, स्टार से कनेक्टेड है। अब हम लोग इसके एडवांटेज को देखेंगे। सपोर्ट फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ठीक है, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का सपोर्ट करता है क्योंकि सिग्नल जो होते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट बीइंग एटेन्यूएटेड, मतलब कि सिग्नल जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजे जाते हैं, मतलब कि जो कंप्यूटर हमारा इस ट्री टोपोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट है वो अगर मान के चलिए 10 मीटर की दूरी पे भी है तो उसमें सिग्नल्स भेजा जा सकता है, इसलिए इसके ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट है इजीली एक्सपेंडेबल, ठीक है ना, हम लोग इसमें कोई भी नेटवर्क अलग से ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये कम्बिनेशन हो गया आपको बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का। तो मान के चलिए कोई थर्ड नेटवर्क हमें ऐड करना है, सॉरी थर्ड तरह का कोई टोपोलॉजी ऐड करना है तो हम लोग इसमें आसानी से कर सकते हैं। इजीली मैनेजेबल, क्योंकि इसका हर एक सेगमेंट एक दूसरे से बटा हुआ होता है इसलिए हम लोग इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसमें एरर डिटेक्शन भी हम लोग आसानी से फाउंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे अलग अलग टोपोलॉजी यूज करके हम कंबाइन करके एक ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं। फेलियर भी इसमें कम होता है क्योंकि हर एक स्टेशन जो है एक दूसरे के माध्यम से कनेक्टेड तो रहता है बट अलग अलग टोपोलॉजी का यूज करके रहता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, इसमें अलग अलग सेगमेंट यूज किया जाता है इसलिए पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग में भी आसानी होता है। इसके डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, ठीक है, अगर मान के चलिए कोई भी एक नोड फेलियर होता है इसमें तो सारा के सारा नेटवर्क सेम आपको स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी की तरह फेलियर हो जाएगा। हाई कॉस्ट होता है क्योंकि ये डिमांड करता है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का, तो ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन महंगा हो गया इसलिए ये हाई कॉस्ट है। फेलियर हो जाता है, एक ट्री टोपोलॉजी फेलियर होता है किसकी वजह से, बस केबल्स की वजह से, ठीक है, या मेन केबल की वजह से। रिकन्फिगरेशन डिफिकल्ट, मान के चलिए सारे अलग अलग टोपोलॉजी का यूज करके हम लोग ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं तो किसी भी अगर एक टोपोलॉजी में गड़बड़ी होता है तो सारे के सारे हमारे नोड को जो है इंटायर नेटवर्क को प्रभावित करेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेश टोपोलॉजी पे। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा मेश टोपोलॉजी है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। मेश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस।
देयर आर मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यहाँ आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर से इस दो कंप्यूटर में भी कनेक्शन जा रहा है, एक कंप्यूटर से इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, फिर एक कंप्यूटर से इसमें आ रहा है। तो यही कह रहा है यहाँ पे मल्टीपल पाथ जो होता है वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर तक होता है। It does not contain the switch, hub or any central computer which acts as a central point of communication। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है अभी जस्ट कि स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है ना, मान के चलिए जितने भी कंप्यूटर है वो एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। तो मेश टोपोलॉजी में इस तरह का कोई भी सेंट्रल हब नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रल हब किस में होता है? स्टार टोपोलॉजी में ही होता है। द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेश टोपोलॉजी। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? किस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है? मेश टोपोलॉजी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंटरनेट इनमें से किस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेश टोपोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मेश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर WAN implementations where communication failures are a critical concern, ठीक है। WAN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। मेश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ये आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि मेश टोपोलॉजी कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ केबल्स इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n-1 divided by 2, where n is the number of nodes that represents the network, ठीक है। मेश टोपोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी और दूसरा होता है पार्शियली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी। तो हम लोग जानते हैं पहले फुल मेश टोपोलॉजी को। तो फुल मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर जो होता है कनेक्टेड होता है किससे? जो भी कंप्यूटर और जुड़े होते हैं मेश टोपोलॉजी में उससे, ठीक है। पार्शियल मेश टोपोलॉजी क्या होता है? पार्शियल मेश टोपोलॉजी में होता क्या है, कुछ कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, अगले कंप्यूटर से, ठीक है ना, ताकि उसके कम्युनिकेशन के बीच में जो भी है चैनल, मान के चलिए यहाँ आपको देख लिया जाए पार्शियल टोपोलॉजी का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ। ये कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, ये कंप्यूटर है मेरा और ये कंप्यूटर है मेरा। ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, लेकिन ये कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। यहाँ ये तो हमारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, डाटा यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ डाटा हमारा डायरेक्ट नहीं जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं मेश टोपोलॉजी के एडवांटेज पर। तो ये रिलेबल होता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ही कम होता है। सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इसलिए इसकी कम्युनिकेशन भी फास्ट होते हैं। मान के चलिए कोई भी कंप्यूटर इसमें ऐड करना है तो मैं मान के चलिए दो कंप्यूटर को ऐड कर दूंगा इसके कनेक्शन में, तो ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद सारे चैनल से कनेक्टेड हो जाएगा या सारे कंप्यूटर से ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा। इसलिए ये ईजियर रिकॉन्फ़िगरेशन में भी आता है। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं। क्योंकि मेश टोपोलॉजी के माध्यम से जो भी हम कंप्यूटर कनेक्टेड करेंगे, ठीक है, या जो भी नोड हम कनेक्ट करेंगे उसके लिए हमको एक राउटर की आवश्यकता होगी या कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम की आवश्यकता होगी। दूसरा है मैनेजमेंट जो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी में वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि मान के चलिए कौन सा कंप्यूटर किससे कनेक्ट है और किस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर में डाटा जा रहा है वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एफिशिएंसी को हम लोग देखेंगे, इस टोपोलॉजी में एफिशिएंसी जो होता है वो बहुत ही आपको हाई होता है, क्योंकि डाटा ट्रांसमिशन जो होता है ना वो मान के चलिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे रिडंडेंट कनेक्शन होता है जिसकी वजह से जो है मान के चलिए एफिशिएंसी जो है हमारा वो क्या हो जाता है, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं कि ये जो एफिशिएंसी होता है मेश टोपोलॉजी में वो बहुत ही लो होता है, क्योंकि क्या होता है मल्टीपल कनेक्शन में डाटा ट्रांसफ़र होता है। उससे क्या होगा, मान के चलिए बहुत सारा डाटा एक साथ जा रहा है दूसरे कंप्यूटर पे और कोई तीसरा कंप्यूटर भी डाटा भेज रहा है किस कंप्यूटर पे, दूसरे कंप्यूटर पे। इससे क्या होगा, एक रिडंडेंट क्रिएट होगा जिससे आप लोगों का एफिशिएंसी मतलब कि जो भी इस टोपोलॉजी से हमारे नोड कनेक्टेड है उसकी एफिशिएंसी मतलब कि कारक क्षमता उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। मान के चलिए बहुत सारे आदमी एक ही काम को कर रहे हैं, ठीक है, और मान के चलिए 30 आदमी एक काम को कर रहे हैं तो जल्दी ही वो काम हो जाएगा। वही अगर 15 आदमी वो काम कर रहे हैं तो उस काम में कुछ समय लगेगा, वही इसकी एफिशिएंसी से यहाँ मतलब है। अब हम लोग देखते हैं अपने हाइब्रिड टोपोलॉजी को। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी का इमेज हो गया, ठीक है। ये जो टोपोलॉजी होता है ये कम्बिनेशन होता है बहुत सारे वेरियस टोपोलॉजी का, जो मैंने आपको पहले ही जिक्र किया है, जैसे बस टोपोलॉजी,
ठीक है। स्टार टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, ठीक है, मेश टोपोलॉजी हो गया, ये सब जितना भी होता है ना, इस सब का कॉम्बिनेशन होता है आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज is known as hybrid topology. Hybrid topology is a connection between different links and nodes to transfer the data. When two or more different topology are combined together, it's termed as hybrid topology. And if similar topologies are connected with each other, will not result in hybrid topology. For example, if there exists a ring topology in one branch of ICICI Bank and bus topology in another branch of ICICI Bank, connecting these two topology will result in hybrid टोपोलॉजी। ठीक है, मान के चलिए यहाँ कहा गया है कि अगर एक ब्रांच में आपका, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी कनेक्टेड है और दूसरे ब्रांच में हमारा बस टोपोलॉजी कनेक्टेड है, तो इस दोनों के कनेक्शन को हम लोग किसके अंदर रखेंगे? हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर। अब हम लोग इसके एडवांटेज को देखते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड टोपोलॉजी का यहाँ एडवांटेज है, ये रिलेबल है, ठीक है ना। अगर इसके किसी भी, मान के चलिए इसमें बहुत सारा टोपोलॉजी कनेक्टेड रहता है, तो किसी एक टोपोलॉजी में गड़बड़ होगा तो दूसरा टोपोलॉजी जो है प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो इसके फॉल्ट को आसानी से जो है मैनेज किया जा सकता है और ये हमारे नेटवर्क को जो है इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा है इसके लेबल, ठीक है ना। साइज ऑफ द नेटवर्क कैन बी इजली expanded by adding new devices without affecting the functionality of the existing network। मतलब कि बिना इसके नेटवर्क को प्रभावित किए हुए हम कोई और टोपोलॉजी के माध्यम से इसमें अपने न्यू डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं। तीसरा है फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टोपोलॉजी के माध्यम से कनेक्शन किया जाता है, तो इसलिए ये आसानी से मैनेजेबल होता है और आसानी से फ्लेक्सिबल होता है। इफेक्टिव होता है ये, ठीक है, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह से किया रहता है ना कि इसमें मान के चलिए स्ट्रेंथ ऑफ नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है और इस नेटवर्क में बहुत ही कम आपको वीकनेस पॉइंट होता है। हम लोग इसके डिसएडवांटेज को देखेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। कम्प्लेक्स डिज़ाइन, क्योंकि इसमें बहुत सारे, पहले ही मैंने बताया, इसमें बहुत सारे टोपोलॉजी कनेक्टेड रहता है। तो मान के चलिए कोई बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, कोई स्टार से कनेक्टेड है, कोई ट्री टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, सपोज कीजिए। तो मान के चलिए किसी एक टोपोलॉजी में गड़बड़ी आ गया, बस टोपोलॉजी में गड़बड़ी आ गया, तो बस टोपोलॉजी को ठीक करना पड़ेगा। सपोज कीजिए ट्री में ही गड़बड़ी आ गया, तो फिर इसे ठीक करना होगा। तो इसका जो आर्किटेक्चर होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉस्टली हब होता है, क्योंकि मान के चलिए बहुत सारे टोपोलॉजी में बहुत सारे डिवाइसेस से तो हम कनेक्ट करके इसके में आ ही रहे हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी में। तो हमने क्या किया, बस टोपोलॉजी के लिए अलग खर्चा किया वायर में, स्टार टोपोलॉजी के लिए अलग खर्चा कर लिया सेंट्रल हब के लिए। अब बताइए इतना कॉस्टली पड़ गया। और उसके बाद है कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा है ना, कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारा केबलिंग, बहुत सारा नेटवर्क डिवाइसेस का यूज़ होता है। जैसे स्टार टोपोलॉजी में मैंने आपको बताया था, एक सेंट्रल हब होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं कनेक्ट होते हैं, तो मान के चलिए इसका खर्चा लगा। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल चैनल से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो फिर इस केबल का खर्चा लगा, जो केबल यहाँ मैंने लगाया है, बताइए, तो केबल का खर्चा हुआ, राउटर का खर्चा हुआ, सेंट्रल हब का खर्चा हुआ, तो खर्चे कैसे नहीं हुए, तो एक्सपेंसिव हो गया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।